मानव जीवन का लक्ष्य। मानव जीवन का लक्ष्य क्षणिक सुख की प्राप्ति करना नहीं है। आत्मा की अनुभूति मानव जीवन में ही सरलता व सुगमता से चेतन तत्व की अनुभूति करा सकती है। केवल हमें गुहार लगाने की देरी है। सच्चे मन से, सरल हृदय से उसका दर्शन संभव है। स्थायी शांति और चिरस्थायी आनंद तभी संभव है जब हमें अनंत की अनुभूति हो तथा इस तथ्य की अनुभूति हो कि अनंत ईश्वर ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम जीवन के उच्चतम मूल्यों और आदर्शों के प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु साथ ही हम शारीरिक इच्छाओं के दास बने रहते हैं। यही अंतर्द्वंद का कारण है। मनुष्य का विवेक, बुद्धि, उसका हृदय, यह सभी इस संसार रूपी और क्षीर सागर के मंथन में लगे हुए हैं। दीर्घ काल तक मथने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है। यह मक्खन ही भगवान है। हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं, सत्ता और ज्ञान ये दो रहते हैं। व्यवहार, चलना, बोलना आदि तो प्रत्यक्ष बदलता है, पर सत्ता और ज्ञान नहीं परिवर्तित नहीं होता। सुख, दुख आदि सत्ता और ज्ञान वैसे के वैसे ही रहते हैं। जन्म मृत्यु की सत्ता में और ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? सत्ता और ज्ञान एक रूप रहते हैं। सत्ता ज्ञान ही परमात्म तत्व है। सत्ता और ज्ञान ही हमारा स्वरूप है। जो जा रहा है उसको मन देखो, जो है उसको देखो। नित्य प्राप्त की प्राप्ति को देखो, नित्य निवृत्त की निवृत्ति को देखो, सम को देखो, विषम को देखो। गीता 13वां अध्याय 27वां श्लोक। उस तत्व को जानने या ना जानने से, मानने या ना मानने से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस तत्व में कोई हलचल, आना जाना नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय भी उसमें नहीं है। उसी के अंतर्गत सब सृष्टि है। वह सत्ता ही हमारा स्वरूप है। उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। वह स्वयं प्रकाश और सबका प्रकाशक है। वह तत्व सब समय में सबको प्राप्त है। उसका अनुभव करें या ना करें, वह तो वैसा ही है, पर अनुभव करने से हम हलचल, आवागमन से रहित हो जाते हैं। उसका अनुभव करने से ही मनुष्य जीवन की सफलता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।